Good morning, friends. So, today's topic is source ट्रांसफॉर्मेशन. सो बेटा, जब हम बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है. हम वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में और करंट सोर्स को कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स में विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस. तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. पहली चीज़ कि ना तो हम किसी आइडियल वोल्टेज सोर्स को आइडियल करंट सोर्स में बदल सकते हैं, क्योंकि आइडियली उनके रेजिस्टेंस या तो ज़ीरो होते हैं या इन्फिनिटी होते हैं. जैसे वोल्टेज सोर्स के केस में बात करें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो एंड आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट. तो उस केस में हम आइडियली वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स को एक दूसरे के साथ सोर्स ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते. तो यानी अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं केवल और केवल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को. जब हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हम कंडीशन क्या लेते हैं. सबसे पहली कंडीशन कि जब भी किसी वोल्टेज सोर्स को हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी करंट सोर्स में तो रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा. यानी must condition, resistance must be connected in series with voltage source. यानी रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है वोल्टेज सोर्स के साथ. और जब हम किसी करंट सोर्स को कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स में तो रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. यानी दूसरी कंडीशन, रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद करंट सोर्स. यानी वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स बनाने के लिए कंडीशन रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होना चाहिए और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स बनाने के लिए रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में होना चाहिए. तो ये कंडीशन. और फॉलो कौन सा करते हैं? ऑलवेज फॉलो द ओम्स लॉ. यानी सिंपल फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR या फिर I इज इक्वल्स टू V बाय R. यानी अगर मेरे पास, यानी बेसिकली हम तीन क्वांटिटीज़ पे काम करते हैं, V, I और R. तीनों में से दो क्वांटिटी हमेशा ऑलवेज गिवन होगी, तीसरी क्वांटिटी हमसे पूछी जाएगी. वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो करंट पूछा जाएगा, करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो वोल्टेज पूछा जाएगा. तो अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक छोटा सा सर्किट लेते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस. इसकी वैल्यू है 5 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 1 ओम. आपसे कहा जा रहा है इसको कन्वर्ट करना है मुझे करंट सोर्स में. अब करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ वोल्टेज है और रेजिस्टेंस सीरीज में. पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. नाउ सेकेंड कंडीशन इज कि अब मुझे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो I इज इक्वल्स टू V बाय R. V का वैल्यू 5, R का वैल्यू 1. 5 एम्पियर का करंट सोर्स निकल कर आ गया. अब इस 5 एम्पियर के करंट सोर्स को लगाना कैसे, यानी करंट की डायरेक्शन कहाँ रखनी है. इफ़ पॉजिटिव इज अपवर्ड एंड नेगेटिव इज डाउनवर्ड तो करंट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. यानी करंट हमेशा पॉजिटिव को फॉलो करेगी. तो इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा. ये हो गया 5 एम्पियर और जो 1 ओम सीरीज में था वो 1 ओम अब पैरेलल में कनेक्ट हो गया. तो दिस इज अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वोल्टेज टू करंट. डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. पॉजिटिव ऊपर है तो करंट ऊपर जाएगा, पॉजिटिव नीचे होता तो करंट नीचे जाता. एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं. मैंने बैटरी इस तरीके से लगाई और ये रेजिस्टेंस लिया. ये है 10 वोल्ट, ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस. अब देखिए पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर कि बैटरी के साथ रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है. हमने करंट कैलकुलेट किया V बाय R यानी 10 बाई 5 यानी 2 एम्पियर. अभी देखिए निगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है, दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन अब डाउनवर्ड रहेगी. और ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस था वो पैरेलल में चला जाएगा. दिस इज 2 एम्पियर करंट सोर्स, दिस इज 5 ओम रेजिस्टेंस.
सो दिस इज अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम करंट सोर्स से वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ये एक करंट सोर्स है और ये उसके साथ पैरेलल रेजिस्टेंस है। ये है हमारी 15 एम्पियर की करंट सोर्स, ये है 1 ओम का रेजिस्टेंस। मुझे इसे कन्वर्ट करना है करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में। तो I पता है, V R पता है, फॉर्मूला लगाया, V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी 15 वोल्ट की बैटरी। अभी देखो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, दैट मीन्स बैटरी का पॉजिटिव ऊपर होगा, नेगेटिव नीचे होगा, और ये 1 ओम जो पैरेलल में था वो सीरीज में कनेक्ट हो गया, 15 वोल्ट और 1 ओम। तो ये हो गया हमारा सिंपल सर्किट। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड I। हमें करंट कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सर्किट है हमारा, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम। इसी में हमें करंट कैलकुलेट करना है 6 ओम एंड 3 एम्पियर। तो पहली चीज़, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकाला है वो लोड रेजिस्टेंस है, उसे लास्ट तक हम अपनी जगह से चेंज नहीं करेंगे। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एज इट इज़ यूज़ करेंगे हम, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस से पैरेलल में है, यानी ये भी सोर्स ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये भी सोर्स ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है कि आप सारी ब्रांचेस को पैरेलल बना दीजिए। जितनी भी जल्दी ब्रांचेस को हम पैरेलल बनाएंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस सॉल्व करना, पैरेलल सोर्सेज यानी करंट को ऐड ऑन करना ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे इसमें, कन्वर्ट 10 वोल्ट इनटू करंट सोर्स। हम इस 10 वोल्ट को करंट सोर्स में बदल देंगे। तो वही V पता है, R पता है, I हो गया V बाय R यानी 10/2 यानी 5 एम्पियर। पॉजिटिव ऊपर है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा। तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा हमारा। ये 2 ओम अब पैरेलल में चला गया और ये आ गया हमारा करंट सोर्स विद अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये 3 ओम एज इट इज़ अपनी जगह पर है, ये 2 ओम पैरेलल में आ गया, 6 ओम पैरेलल में आ गया, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, सारी ब्रांचेस एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और पैरेलली हम करंट को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी अगर करंट की डायरेक्शन सेम है ऐड करेंगे, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, अब ये 3 एम्पियर और 5 एम्पियर क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, मिलकर हो गया 8 एम्पियर का एक करंट सोर्स। 3 को नहीं हटा सकते हैं, बट 6 और 2 दोनों को हम पैरेलल में सॉल्व कर सकते हैं। R डैश यानी 6 पैरेलल टू 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2 यानी 12/8। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 12/8 यानी बेसिकली 1.5 ओम का एक रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया और 3 ओम का रेजिस्टेंस अपनी जगह पर एज इट इज़ है। दिस इज़ 3 ओम जिसमें हमें करंट निकालना है, ये हो गया 1.5 ओम का रेजिस्टेंस। अभी नेक्स्ट स्टेप, अब मुझे 3 ओम में करंट निकालना है, तो या तो यहाँ पर मैं करंट डिवीज़न रूल लगा दूँ, डायरेक्ट निकल जाएगा, या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगेन सोर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और तब सर्किट निकाल सकते हैं। तो कन्वर्ट 8 एम्पियर इनटू वोल्टेज सोर्स, हमने अगेन उसको कन्वर्ट किया है 8 एम्पियर को वोल्टेज सोर्स में, यानी I इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1.5, 12 एम्पियर की करंट सोर्स निकल कर आ गई। सर्किट हमारा बन गया, डायरेक्शन अपवर्ड है तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, 1.5 सीरीज में चला गया और 3 ओम अपनी जगह पर एज इट इज। दिस इज 3 ओम, दिस इज 1.5 ओम एंड दिस इज 12 वोल्ट की बैटरी। अब आप देखेंगे एक ही लूप बन रहा है, I इज इक्वल्स टू V बाय R कर देंगे,
यानी V था हमारा 12, R था 1.5 प्लस 3, आंसर इज 2.667 एम्पियर। तो ये होता है तरीका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करंट कैलकुलेट करने का। यानी हमने सिर्फ और सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया और अपने सर्किट को सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस मिलेगा तो न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। करंट कैलकुलेट करना है, बैटरी रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, एक ये रेजिस्टेंस, दिस इज अ करंट सोर्स एंड दिस इज 2 मोर रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये है हमारी 1.5 एम्पियर की करंट सोर्स, 6 वोल्ट, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 2 ओम एंड 5 ओम, और हमें इसी 5 ओम में करंट कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब इस 5 ओम को और इस 2 ओम को तो हमें लास्ट तक छेड़ना ही नहीं है, ये एज इट इज़ रहेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, वही पैरेलल बनाने की कोशिश करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट 6 वोल्ट इनटू करंट सोर्स, I इज इक्वल्स टू 6/3, यानी 2 एम्पियर का करंट सोर्स आ गया। डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी, आई थिंक अब तो डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। 3 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में चला गया और बाकी सारा सर्किट एज इट इज ड्रॉ किया जाएगा विदाउट एनी चेंज। ये हमारा एक सर्किट बन गया, 5 ओम जिसमें करंट कैलकुलेट करना है, 2 ओम 1.5 एम्पियर, 6 ओम 6 ओम, 3 ओम एंड 2 एम्पियर। अब अगर आप कहेंगे कि ये 2 एम्पियर और 1.5 एम्पियर ऐड ऑन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये 6 ओम का रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड है ये इन्हें ऐड ऑन नहीं होने देगा, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा। ठीक है ना, जब पैरेलल में ब्रांचेज हैं, सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तभी हम करंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब मुझे इस 6 को किसी भी तरीके से हटाना पड़ेगा, वरना हम करंट को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, यानी R डैश हो गया 6 पैरेलल 3, यानी 6 इंटू 3/6 प्लस 3, यानी 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो सेकेंड स्टेप बन गया हमारा ये 2 एम्पियर, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आया हमारा 2 ओम का, 6 ओम, बाकी करंट सोर्स एज इट इज, 5 ओम, 2 ओम, 1.5 एम्पियर, 6 ओम, 2 ओम एंड 2 एम्पियर। अब इसको सीरीज़ में हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि मेरे पास एक और सीरीज़ रेजिस्टेंस आ जाए, तो मैं उसे ऐड ऑन कर सकती हूँ सीरीज़ में रेजिस्टेंस को, और उसमें रेजिस्टेंस को सीरीज़ बनाने का मतलब है कि मैं इस सोर्स को कन्वर्ट करके वोल्टेज बना दूँ। तो थर्ड स्टेप, कन्वर्ट 2 एम्पियर इनटू वोल्टेज सोर्स, कन्वर्ट किया तो देखिए V इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, यानी 4 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम सीरीज में, ये 6 ओम पहले से ही सीरीज में था, और ये हमारा सर्किट एज इट इज, यानी ये 4 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम, 6 ओम, 1.5 एम्पियर, 2 ओम, 5 ओम। अब देख रहे हैं आप, ये जो 2 ओम पैरेलल में था, ये 2 के 6 के साथ सीरीज में चला गया, यानी अब हमारा ये सर्किट सॉल्व होकर ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ गए और जुड़कर ये एक 8 ओम का रेजिस्टेंस बन गया, यानी हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन गया। तो हम इसको क्या करेंगे, अब सर्किट को अगेन ड्रॉ करेंगे, और ये देखिए ये 8 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट हमारा ये बन गया, 4 वोल्ट, 8 ओम, 1.5 एम्पियर, 2 ओम और 5। अब आप देख रहे हैं ना, सर्किट में जहाँ इतने सारे रेजिस्टेंसेस थे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके हमारे केवल ये रह गया।
अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ तो ये सीरीज रेजिस्टेंस ख़त्म। तो नेक्स्ट स्टेप हम वही करेंगे, इस 4 वोल्ट को 8 ओम के साथ कन्वर्ट कर देंगे। तो फोर्थ स्टेप, कन्वर्ट 4 एम्पियर इनटू 4 वोल्ट इनटू करंट सोर्स। I इज इक्वल्स टू V बाई आर, 4/8 यानी 0.5 एम्पियर। सर्किट बन गया, डायरेक्शन अपवर्ड। ये बैटरी रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में आ गया, ये करंट सोर्स और बाकी दोनों रेजिस्टेंस एज इट इज़। अब देख रहे हैं लोड रेजिस्टेंसेस को हम टच भी नहीं कर रहे क्योंकि उसमें हमें करंट कैलकुलेट करना है, तो उसको हम लास्ट तक छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है ना। 0.5 एम्पियर। अब ये करंट दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई भी सीरीज रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में होता यानी हमें सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ता वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने वाला। तो अब मैंने इसको ऐड ऑन किया तो देखिए 2 एम्पियर का करंट सोर्स बन गया, 8 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम और ये 5 ओम, 5 ओम, 2 ओम, ये 2 एम्पियर, ये 8 ओम। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ये जो हमने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था कुछ वैसा ही बन गया। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व। कन्वर्ट 2 एम्पियर इनटू वोल्टेज सोर्स। V इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 यानी 16 वोल्ट की बैटरी, 8 ओम चला गया सीरीज में, 2 और 5 अपनी जगह एज इट इज। बस I इज इक्वल्स टू V बाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे, 16 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 प्लस 5 यानी 16/15 एम्पियर इज द आंसर। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं और किस तरीके से हम उससे करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसी न्यूमेरिकल में अगर ये कहा जाता कि मुझे 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम इज इक्वल्स टू 5 इंटू आई यानी 5 इंटू 16/15, आंसर आ जाता मेरा 5.33 वोल्ट। तो मैं वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकती थी, यानी करंट निकल आएगा तो उससे हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।